तो एपिसोड 1 में हम एक बैटलफील्ड को देखते हैं जहां लिन फे नाम का एक टाइम ट्रेवलर एक नोट लिख रहा था जिसमें वो लिखता है कि कैसे डार्क एबिसिस ने लोफो वर्ल्ड में अटैक करके चारों तरफ तबाही मचा दी। उसके सारे दोस्त और मास्टर्स एबिसिस से लड़े हुए मर गए, सिर्फ अकेला वो बच गया। फिर वो लिखता है जो भी ये नोट पहले पढ़ेगा उसे 7 सीक्रेट बॉल्स मिलेगी। ये लिखकर वो उस नोट को हवा में कहीं भेज देता है। वो उस एम्परर को बुद्धा टेक्निक का यूज करके जलाना चाहता था। एबिसिस एम्परर से कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर वो टेक्निक इतना पावरफुल था कि डेमन गॉड को भी जला सकता था। एबिसिस एम्परर उस आग में जलने लगता है, लेकिन मरने से पहले वो लिन से कहता है तुम इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उस टेक्निक को यूज करने की वजह से लिन फे की अपनी जान भी चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन फे की स्वॉर्ड पेविलियन में आग खुलती है। वो मन में बोलता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी अभी मर गया था। लिन को उसकी नोट भी वहाँ मिलती है जिसे उसने मरने से पहले लिखा था। इसके बाद अचानक एक लड़का उसके पास आ जाता है जिसका चेहरा एबिसिस एम्परर से काफ़ी मिलता था। वो लिन फे के हाथ में वो बुक देखकर बोलता है तुम वो बुक बिना परमिशन के नहीं पढ़ सकते, इसकी वजह से तुम्हें 10 साल की सज़ा हो सकती है। लिन मन में सोचता है कि उसने तो एबिसिस एम्परर को अपनी आँखों से जल कर राख होते हुए देखा था, क्या उसने भी पुनर्जन्म ले लिया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सोल आती है जिसे सिर्फ लिन देख सकता था। जब लिन सॉन्ग की हरकतें देखता है तो लिन को नहीं लगता कि वो एबिसिस एम्परर हो सकता है। वो स्पिरिट लिन के पास आके उसे सॉन्ग को सबक सिखाने को बोलता है। लिन सॉन्ग से बोलता है तुम्हें क्यों लगा कि मैं बुक चुराने आया हूँ, ये तो नीचे गिर गई थी तो मैं बस इसे उठा रहा था। सॉन्ग से फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट होती है और लिन उसे इजीली हरा देता है। इसके बाद हमें लिन फे का घर दिखाया जाता है जहाँ लिन उस स्पिरिट से पूछता है क्या ये तुम्हारी बॉडी है। स्पिरिट उसे हाँ में जवाब देता है। लिन उससे पूछता है मैं दोबारा तुम्हारी बॉडी में जिंदा कैसे हो गया। वो स्पिरिट उसके हेड पर टच करती है और फ्लैशबैक्स में हम देखते हैं कि पहले सॉन्ग फाइट में उस स्पिरिट को हर बार हरा देता था, इसलिए वो स्पिरिट उस बुक को पढ़ने गया था ताकि वो पावरफुल बन सके। लेकिन उसे लिन की भेजी हुई नोट मिली और इसकी वजह से लिन की आत्मा ने उसके शरीर में पुनर्जन्म ले लिया। उस स्पिरिट का नाम भी लिन फे ही था। लिन सोच में पड़ जाता है कि वो हजारों सालों बाद फिर से क्यों पैदा हुआ है, और वो भी उसी जगह जहाँ वो पहले काम करता था। लिन उस बॉडी की फाइटिंग पोजीशन टेस्ट करता है जहाँ उसे पता चलता है कि ये लड़का स्टार्टिंग में ही सबसे मुश्किल 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और लिन उसकी बॉडी में आ पाया। लिन बहुत उदास होता है क्योंकि पास्ट लाइफ में वो जो काम करता था इस लाइफ में भी उसे वही काम करनी पड़ेगी। इसके बाद वो एक मैप ऑन करता है और एक गुफा को तलाश करता है और उसे लगता है कि उस गुफा में ही उसे सारे सवालों का जवाब मिलेगा। लिन उस मैप को देख रहा था पर तभी वो नोटिस करता है कि वो सोल धीरे धीरे गायब हो रही थी। लिन उससे कहता है तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश तो नहीं है, पर वो सोल उसे कुछ भी नहीं बता पाता और वो गायब हो जाता है। लिन उस गुफा के बारे में सोच ही रहा था कि तभी कोई उसे तलवार से अटैक करता है, पर लिन उस अटैक से बच जाता है।